नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल एई और जेई के सिलेबस की। ज़्यादातर आप सब लोग बच्चे पूछ रहे थे कि लास्ट वीडियो के अंदर भी कि सर एक बार सिलेबस तो बताइए कि हम तैयारी कर स्टार्ट भी कर रहे हैं अपने से, तो क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक बार के लिए बिल्कुल है, आपको टाइम पर एक बार तैयारी शुरू करने के लिए सिलेबस जानना जरूरी है। और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो यूपी पीसीएल का जो सिलेबस है थोड़ा सा लेंथी होता है, बड़ा होता है, तो वो आपके सामने है। बाकी जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि जो ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के अंदर 200 क्वेश्चन आते हैं, 150 टेक्निकल और 50 जो है नॉन टेक्निकल है। वो सबका मैं एक वीडियो ले चुका हूँ, उस वीडियो को भी आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो उस 200 क्वेश्चनों में जो 150 टेक्निकल के होते हैं उनमें क्या क्या कवर होने वाला है वो मैं बताने वाला हूँ। यूपी पीसीएल जेई का जो एग्ज़ाम है 3 घंटे का पेपर होता है दोनों में, एई में भी और आपका जो जेई है उसमें भी। लेकिन जेई में केवल डिप्लोमा वाले ही अलाउड होते हैं, डिप्लोमा वाले ही ये एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो डिप्लोमा वालों का है। इससे पहले जो एसएससी जेई का एग्जाम देते हैं डिप्लोमा वाले बच्चे, उसके अंदर केवल 5 सब्जेक्ट थे, उसमें से भी 3 ही मेन सब्जेक्ट है, नेटवर्क, मशीन एंड पावर सिस्टम। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 सब्जेक्ट है। मतलब 5 से 20 देख रहे हैं आप, 20 सब्जेक्ट। मुझे लगता नहीं कि आज तक मैंने किसी टेक्निकल एग्जाम में इतने सब्जेक्ट्स देखे हैं कभी जो इसमें है। मुझे लगता है कि यूपी के अंदर जो डिप्लोमा वाले बच्चों के कोर्स है पूरा, वो सारा ही शामिल कर दिया है इसके अंदर। तो देखिए एक बार के लिए सारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। और अच्छा एक और चीज़ बता दूं मैं कि सिर्फ यूपी वाले ही नहीं, बाहर के अदर स्टेट्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं इसके अंदर की कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल मतलब नेटवर्क थ्योरी जो आप जानते हो, नेटवर्क भी इसको आप बोल सकते हो। उस पर मतलब ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप फैला के लिख सकते हो कि नेटवर्क थ्योरी की सारी कहानी इसमें आती है। जो कुछ भी आप नेटवर्क थ्योरी के नाम में पढ़ते हो, बेसिक्स भी पढ़ते हो, सब कुछ कलर कोडिंग से लेके जो रेजिस्टेंस के होते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी होती है। फिर हम आते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, जो हम पढ़ते हैं बेसिक्स लेवल पे, बहुत हल्के लेवल पे पूछा जाता है, वो बेसिक लेवल पे आता है। उसके साथ ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी बिल्कुल बेसिक्स लेवल पे हम पढ़ते ही हैं। देन अब आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सब कुछ आता है इसमें। जैसा बता दूँ कि यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है काफ़ी अच्छे लेवल पे पढ़ाया जाता है। यूपी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर ये सब्जेक्ट्स का एक अच्छा थोड़ा मतलब मैं देखा है जनरली कि डिप्लोमा लेवल के लिए अच्छा खासा उनका एक बेस होता है, वो आपको पढ़ना चाहिए इसमें। एंड देन फिर इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अब अच्छा खासा बेस का मतलब है डिप्लोमा लेवल के बता रहा हूँ मैं। यू इन जनरल तो बहुत सिंपल पेपर है, डरने की जरूरत नहीं, पेपर सिंपल है पर कोर्स बड़ा है। ऐसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अब अगर मैं बात करूँ तो पावर सिस्टम में भी पूरा अच्छे से तीनों पार्ट्स में, मतलब अगर हम बात करें तो इसको पूरा डिस्क्राइब कर रखा है उन्होंने सिलेबस में कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट भी, स्विच एंड गियर वाला पार्ट भी, प्रोटेक्शन वाला, और ऐसे ही तीसरा जो यूटिलाइजेशन है एंड कोस्टिंग वाला पार्ट, पूरा आपको पूरा कवर करना है इसमें। फिर है माइक्रो कंट्रोलर भी एंड माइक्रो प्रोसेसर भी, म्यूपी भी आएगा इसमें, माइक्रो कंट्रोलर भी आएगा, दोनों कवर करना है, दोनों ही है। मतलब देखा जाए तो इसमें भी 2 सब्जेक्ट शामिल है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे तो पीएलसी स्काडा। पीएलसी स्क्वाडा में लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए लास्ट टाइम। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है, जो ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना, उसको चलाकर पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आप चाहें तो ठीक है मिस कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अगर थोड़े से भी आ रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन को अपन साइड में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 20 क्वेश्चन है तो इसको तो आपको पढ़ना ही है। फिर हम बात करें तो अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथ्स, जो कि आपके सेमेस्टर में आता है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों के तीनों पार्ट्स को पढ़ने होते हैं इसमें। एंड देन फिर हम बात करें तो डिज़ाइन एंड ड्राइंग में जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट होता है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग वाला जो है उस पर क्वेश्चन आएंगे इसमें। फिर है एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि नॉन टेक्निकल वाला पार्ट जो हम पढ़ते हैं सेमेस्टर के अंदर में, वो भी शामिल कर रखा है इसमें। तो एनर्जी कंजर्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक मेटलैब वगैरह जो आप पढ़ रहे हैं उनको आपको यहाँ पे जानना है, उस पर क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही हम बात करें इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि IMRE, ये सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, इसको भी पढ़ना है हमें। एंड देन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि पूरा मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, उससे भी हमें पढ़ना है। और फिर हम बात करें यहाँ पे तो लास्ट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्टॉलेशन, मेजरमेंट का जो सब्जेक्ट है वो आप जानते हैं, वो आपको कवर करना है। ह्यूमन वैल्यू, नॉन टेक्निकल पूरा, वो भी सब्जेक्ट आएगा। और यहाँ तक कहानी ख़त्म नहीं हो रही थी, जो लास्ट सब्जेक्ट है वही अपने आप में बड़ा है, बेसिक्स ऑफ सिविल एंड मैकेनिकल, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। बट ऑब्वियसली इसको तो फिर हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे 2 या 3 उसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो इसमें से कौन कौन सा अवॉइड कर सकते हैं, कौन कौन सा पढ़ना है, वो तो एक बार के लिए मैं चाहता हूँ कि एक बार ये जो है ना बिगुल बच जाए, एक बार ये रेस स्टार्ट हो जाए तो मैं आपको बता दूंगा स्पेशली। पर मैं पहले ही कहना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट्स आपको अभी जो कहते हैं ना कोर्स सब्जेक्ट होते हैं जिनमें कुछ कमी है, तो उसको कवर करना शुरू कर दीजिए अभी से ही, क्योंकि एक बार अगर ये एग्ज़ाम आया तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सारे के सारे ये 20 सब्जेक्ट को कवर कर पाएँ। तो इसलिए पहले से बेस बना के तैयार रहें
ये केवल डिप्लोमा वालों के लिए है, यूपीपीसीएल जेई का एग्ज़ाम, तो उसके लिए आप तैयार रहें। और बात करते हैं एई के एग्ज़ाम की, तो ये है डिग्री वालों के लिए। और डिग्री वालों के लिए पूरा गेट इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, ये पूरा गेट डबल ई का सिलेबस जो होता है। 10 सब्जेक्ट होते हैं गेट के अंदर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 8 सब्जेक्ट होते हैं। तो जो डबल ई का सिलेबस है पूरा कवर है इसमें। अब कौन कौन सा सिलेबस है वो रटा हुआ है कि अगर गेट की तैयारी करता है बच्चा तो उसको पता है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं बेसिक्स, नेटवर्क, कंट्रोल, सिग्नल और डिजिटल। ये चारों बेसिक सब्जेक्ट होते हैं आपके। उसके सिवा 2 हट के सब्जेक्ट होते हैं, एनालॉग एंड ईएमएफटी। तो ये 6 सब्जेक्ट हो गए। और फिर आते हैं 4 कोर सब्जेक्ट, जिसमें आपको पता है कि मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये टोटल मिला के 10 सब्जेक्ट कवर है यहाँ पे। वही लिखे हुए हैं कि नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिक सर्किट जो आप बोलते हो, ईएमएफटी का जो पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स का, सिग्नल सिस्टम जो है, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे मेजरमेंट है आपका, एनालॉग और डी है, और पी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें। तो सारे 10 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं इसके अंदर। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि गेट का सिलेबस है, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर गेट के लेवल का है। आईआईटी कानपुर पेपर बनाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि गेट के लेवल का पेपर है। पेपर का जो लेवल है वो इजी होता है, पर हाँ थ्योरी सारी पढ़नी है जो गेट के अंदर काम में आती है, क्योंकि क्वेश्चन उसी लेवल पे बनता है। तो ये एएन के लिए। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो बच्चे यूपी के हैं या स्पेशली बाहर के स्टेट के भी जो हैं, जो इसकी तैयारी करने वाले हैं, वो चालू कर दे अपनी तैयारी, क्योंकि सिलेबस अच्छा खासा बड़ा है और स्पेशली जेई का तो बहुत ही वास्ट है। तो उसके लिए तैयारी पहले से स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्जाम आने के बाद आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर उत्कर्ष की बात करें तो उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आप, क्योंकि जैसे ही एक बार नोटिफिकेशन आएगा इसका, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके बैच हैं या आपकी जितनी भी हेल्प हो सकती है सब्जेक्ट की, वो आपको इसी ऐप पे मिलने वाली होगी। तो इसको आप स्कैन कर सकते हैं, और बाकी कोई भी अगर क्वेरी है तो इस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी ऐसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।